Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So today is Sunday and it's our maths class. So today we will continue our previous topic, surface area and volume. लास्ट क्लास में बेटा हमने किए थे क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूलाज. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, total surface area, what is the curved surface area of cuboid, what is the volume of cuboid, same as cube. Now today we will discuss about some problem sums related to cube and cuboid. So our first question is, two cubes of edge 14 centimeter each are joined end to end form a cuboid. फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि आपके पास क्या है, टू क्यूब्स जिनकी एज कितनी है 14. एक की भी 14 है और सेकंड की भी. आपको मैंने ये रेड और ब्लू कलर से बना के रखा है ताकि आपको दिखे कि ये टू क्यूबॉइड हैं. जब उनको एंड टू एंड आपने ज्वाइन किया तो वो कौन सी शेप होगी, दैट इज़ अ क्यूबॉइड. क्लियर. अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की. तो देखो, अगर ये क्यूबॉइड बन गया तो इसकी ब्रेड्थ तो 14 ही रहेगी और हाइट भी 14. तो इसमें चेंज किस में आया, चेंज इसकी लेंथ में आया. किस में चेंज आया, इसकी लेंथ. तो लेंथ इसकी कितनी होगी, यस. अब लेंथ आपकी क्या हो जाती है बेटा, लेंथ आपकी हो गई 14. लेंथ कितनी होगी, 14 प्लस 14 डबल होगी ना, बिकॉज एक रेड वाला और एक ब्लू वाला. तो विच इज़ इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर. तो लेंथ कितनी होगी, 28. नाउ उसने पूछा क्या, फाइंड इट्स वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आपका क्यूबॉइड बन गया. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता है क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. अब आपकी लेंथ कितनी है, 28 इंटू ब्रेड्थ कितनी है, 14 एंड हाइट इज ऑल्सो 14. ये भी कर सकते हो या वॉल्यूम क्या कर सकते हो, एक क्यूब का निकालो उसका डबल कर दो. ओके बेटा. तो हाइट भी हमें दे रखी है. हाइट कितनी है, 14. यहाँ भी आप क्या फिल करोगे, 14. क्लियर. तो कितना आ गया आपका इसका प्रोडक्ट, 196 14 196 इंटू 28. ये आपका आ जाएगा 5488 सेंटीमीटर क्यूब. ओके बेटा, क्लियर. तो ये तो आ गया आपका वॉल्यूम. अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, टीएस से. मैंने आपको बताया था उस दिन फॉर्मूला. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड ऑफ टोटल सरफेस एरिया, सिंपल, 2LB प्लस BH प्लस HL. क्लियर. तो कितना आ जाएगा आपका, 2LB. L कितना आपका 28 इंटू B कितना है 14 प्लस 14 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 28. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे प्लस, तो ये आपने सिंपल फॉर्मूला पुट कर दिया, L इंटू B, B इंटू H, H इंटू L. सेम फॉर्मूला पुट कर दिया, बस यहाँ पे लेंथ है, वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, 28. क्लियर. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. इसको कैसे, इसको इजी वे कैसे किया जाए, कैसे इसको सिंप्लीफाई करें. अगर मैं यहाँ से 2 14 कॉमन ले लेती हूँ, 14 कॉमन आ रहे हैं ना, ये देखो 14 है और ये 28 है. 14 2 से 28, तो यहाँ 2 बच जाएगा प्लस यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 2. इजी होगी ना कैलकुलेशन. तो कितना आ गया, 14 14 सा 196 और ये क्या आ गया, 2 2 4 प्लस 1 5 5 2 सा 10. मतलब आप ये भी देखो कि आप कैलकुलेशन को कैसे इजी कर सकते हो. ये नहीं कि उसको सिंगल मल्टीप्लाई. अगर आपको लगता है कि कुछ कॉमन आ रहा है, इजी बन रहा है, तो सिंपल सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया.
इस तरह आपने वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दिया. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The dimensions of the base of rectangular vessel are 60 centimeter multiply 45 and its height is 20. एक क्यूबॉइड शेप की वेसल है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है. तो उसने बोला द वेसल इज हाफ फिल्ड विद वाटर. वेसल पूरी नहीं भरी है, कितनी फिल है? हाफ फिल्ड विद वाटर. What should be the size of solid iron cube which when dropped into the vessel will raise the water level up to brim. अब देखो क्वेश्चन में क्या है, कहता है क्यूबॉइड शेप का है लेकिन उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है, लेकिन जो कहता है उसमें वाटर है वो कितने है? हाफ है. तो सबसे पहले आप क्या करो, वॉल्यूम निकाल दो. आप किसका वॉल्यूम निकालोगे? वेसल का. तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल आपका क्या आ जाएगा? वेसल क्यूबॉइड शेप की है तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच. सो L 60 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 20. इज इट क्लियर? ये आपने बना दिया 26 2 से 1200 मल्टीप्लाई 45 12. ये आ गया आपका 54,000 सेंटीमीटर क्यूब. ये क्या आ गया आपका? वॉल्यूम ऑफ वेसल. अब लेकिन उसने बोला इट इज़ हाफ फिल्ड विद वाटर. तो ये हाफ पानी से भरी है और हाफ और चाहिए ना ब्रीम तक पहुंचने के लिए. तो पहले वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पोर्शन. अगर देखो हाफ भरी है तो इट मीन्स हाफ ही उसका पोर्शन क्या है? एम्प्टी है. हाफ अगर फिल है तो हाफ ही एम्प्टी होगा ना. तो एम्प्टी पोर्शन क्या हो जाएगा? जितनी टोटल वॉल्यूम है उसका हाफ कर दो, 54,000. तो विच इज़ इक्वल्स टू 27,000. तो 27,000 उसका क्या है? एम्प्टी पोर्शन है. 27,000 क्या है? एम्प्टी पोर्शन. अब उसने क्या बोला? उसने बोला कि क्यूब कितने वॉल्यूम का क्यूब, कितने साइज का क्यूब उसमें डाला जाए कि जो वाटर लेवल है वो हाफ की जगह क्या हो जाए? ब्रीम तक पहुंच जाए. इट मीन्स कि आपको उतना ही वॉल्यूम चाहिए क्यूब का जितना वाटर का हाफ लेवल है, क्योंकि डबल तभी होगा या नहीं. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पोर्शन. एम आई राइट? क्योंकि तभी तो वो फिल होगा. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल कर दें? इज इक्वल टू 27,000. इज इट क्लियर? समझ आई बात? मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि आपका जो वाटर है, मतलब जो वेसल है, उसमें 54,000 सेंटीमीटर क्यूब कोई भी वाटर जो है वो आ सकता है. क्लियर? लेकिन उसने बोला कि वो हाफ फिल है, वाटर से फुल नहीं है, हाफ फिल है. इट मीन्स अगर 54,000 वो टोटल वॉल्यूम है तो उसका हाफ यानी 27,000 फिल है और 27,000 एम्प्टी है. तो उसने बोला कि उसमें, उस वेसल में कौन क्यूब कितना डाला जाए, कितने वॉल्यूम का क्यूब डाला जाए कि पानी का लेवल जो क्या है ब्रीम तक पहुंच जाए, मतलब पूरा फुल हो जाए. इट मीन्स जितना उसका एम्प्टी वॉल्यूम है वो पूरा भरेंगे तभी तो वाटर ऊपर तक जाएगा. तो एम्प्टी पोर्शन कितना है? 27,000. तो इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा वो भी 27,000 होगा, तभी वो ऊपर तक ब्रीम तक फुल हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका? साइड क्यूब इज इक्वल टू 30 का क्यूब लिख सकते हो 27 को. एम आई राइट? क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. इट मीन्स आपकी जो साइड है, साइड ऑफ क्यूब कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर. यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250. Has a perimeter 250 if the cost of painting 4 floors walls at the rate of 10
₹10 per meter square is 15,000. फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल. तो आपको हॉल की हाइट फाइंड करनी है. उसने क्या दे रखा है, आपको रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर गिवन है एंड आपको बोला है कि इसकी जो कॉस्ट है 4 वॉल्स पे पेंट करने की वो कितनी है 15,000. बेटा जब आपको कॉस्ट गिवन हो तो आप एरिया ऑफ 4 वॉल्स इजीली निकाल सकते हो. एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकालोगे. देखो आपको 4 वॉल्स का टोटल जो उसका पूरा जो भी उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना है 15,000. लेकिन पर मीटर पे ₹10 जो है वो क्या आता है, खर्च होता है उसका. तो आप पूरे जितना भी उसका टोटल एक्सपेंडिचर है उसको 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो. उतने मीटर स्क्वायर मतलब आपने एरिया को पेंट किया. तो इट मीन्स 1500 जो आया आपका मीटर स्क्वायर वो क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. इज इट क्लियर. तो लेकिन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स. इट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया 2L + B into H is equals to 1500. इज इट क्लियर. बट आपको रूम का पेरीमीटर गिवन है यानी 2L + B, रूम शेप ऑफ रेक्टेंगल. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L + B. ये आपको गिवन है कितना 250. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस 2L + B 250 into H is equal to 1500. इज इट क्लियर. तो आप वहाँ से हाइट निकाल सकते हो. कितनी आ गई हाइट 1500 डिवाइडेड बाय 250. 0 0 कैंसिल 25 6. सो योर आंसर इज 6 मीटर. इज इट क्लियर. तो आपकी जो हाइट है उसकी वो कितनी आ गई 6 मीटर. ओके बेटा. जब भी आपको पूरा किसी भी चीज़ का आपको फुल टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है और पर मीटर स्क्वायर एक्सपेंडिचर गिवन है तो आप दोनों को टोटल को डिवाइड कर दो पर मीटर स्क्वायर से तो वो आपको पेंटिंग एरिया निकल जाता है. अब जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे 15,000 को 10 से डिवाइड किया तो वहाँ से आपका जहाँ पे पेंट किया वो वाला एरिया निकल गया. इट मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो आपको पता है 4 वॉल्स क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो आपने अप्लाई कर दिया. बट आपको पेरीमीटर भी गिवन था तो 2L + B की वैल्यू वहाँ से निकल गई. वो वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की और वहाँ से हाइट आ गई. इज इट क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. A bathroom is 4 meter long, this meter broad and this meter high. Find the cost of laying tiles in the floor and 4 walls at the rate 100 per meter square. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है. बाथरूम पे कहता है टाइल्स लगानी है. कहाँ कहाँ टाइल्स लगानी है, फ्लोर एंड 4 वॉल्स. क्लियर. मतलब आपको रूफ पे टाइल नहीं लगानी, बाकी सारे टोटल सरफेस एरिया पे टाइल लगानी है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो रिक्वायर्ड एरिया मतलब जहाँ पे आपको एरिया चाहिए जिस पे टाइल्स लगानी है. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB + BH + HA. ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया. लेकिन टाइल्स जो लगनी है 4 वॉल्स और फ्लोर पे. इट मीन्स एरिया ऑफ रूफ यानी L × B को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. ओके तो करिए. 2 एज इट इज़. L कितना है 4 × 3.5 प्लस 3.5 × 3 प्लस 3 × 4 माइनस L × B. L × B यानी 4 × 3.5. इज इट क्लियर. तो करिए जी मल्टीप्लाई 2 4 14 प्लस 10.5 4 3 12 माइनस 14. इज इट क्लियर. तो ये आपके पास आ गया इन
36.5 means 73 minus 14. Is it clear? 7 point minus 14, तो which is equals to 59 मीटर स्क्वायर. 59 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया. अब आपको क्या निकालनी है? कोस्ट. तो आप कोस्ट के लिए क्या करोगे? आपका कितना अमाउंट आया, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 59 मल्टीप्लाई जो आपकी कोस्ट है 100 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100. सो विच इज इक्वल्स टू 5900 रुपीज़. ओके बेटा, ये आपकी टोटल कोस्ट आ गई. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. A room is 6 meter long, 4 meter broad and 3 meter high. Find the cost of laying tiles on its floor and 4 walls. If the cost same previous question की तरह, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट 4 वॉल्स पे एंड फ्लोर पे. तो इसका भी आपको क्या करना है? रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा? 2L + B इंटू H प्लस एरिया ऑफ फ्लोर का क्या होगा? L इंटू B. सो अप्लाई 2 6 + 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 इंटू 4. 6 + 4 10, 60 प्लस 6 4 24. So area is equals to 84 meter square. Area is equals to 84 meter square. Now we find the cost. So cost is equal to 84 मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी है? 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई 80. सो विच इज इक्वल्स टू 6,720 रुपीज़. इज इट क्लियर? तो बेटा हर शेप के जितनी भी आपकी 3D शेप्स हैं लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं. तो इस वीक हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिलेंडर एंड कॉन. तो इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो देखिए, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.